हेलो दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है सूची स्तंभ, जिसे पिरामिड भी कहते हैं। इससे 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं प्राविधिक कला में। तो प्राविधिक कला के छात्रों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। तो चलिए इसको समझते हैं और सीखते हैं। डियर स्टूडेंट, जो सूची स्तंभ यानी कि पिरामिड होता है, उसके जो नीचे का फलक होता है वो किसी भी आकार में हो सकता है, जैसे कि त्रिभुजाकार, वर्गाकार, पंचभुजाकार। लेकिन जो उसके साइड के जितने भी फेस रहेंगे वो सभी त्रिभुजाकार में ही रहेंगे। तो इसके जो फलक होते हैं कैसे रहते हैं? त्रिभुजाकार फलक, जो कि 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछा जाता है। इसको ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा कि जो सूची स्तंभ के प्रत्येक फलक होते हैं साइड साइड के, वे किस आकार के होते हैं? वे होते हैं त्रिभुजाकार। आप सामने देख भी सकते हैं। इसके पहले पढ़ाया जा रहा था डियर स्टूडेंट समपार्श्व यानी कि प्रिज्म। तो प्रिज्म का जो फलक होता है वो बेसिकली आयताकार होता है। चलिए आज की क्लास सूची स्तंभ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले 2 लाइनें खींच लेनी है और ऊपर का जो पार्ट होता है वो ऊर्ध्वाधर समतल होता है, जबकि नीचे का पार्ट क्षैतिज समतल। जैसे कि ऊपर का पार्ट है ऊर्ध्वाधर समतल जहां पर उच्छेद बनेगा, और नीचे का पार्ट क्षैतिज समतल जहां पर अनुविच्छेद बनेगा। लेकिन डियर स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो ऊर्ध्वाधर समतल होता है बेसिकली वो क्षैतिज समतल पर लंब होता है। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न दिया है, निम्न दशाओं में क्षैतिज समतल पर खड़े हुए एक वर्गाकार सूची स्तंभ का अनुविच्छेद और उच्छेद खींचो, जिसके आधार की भुजा 2 सेंटीमीटर तथा अक्ष की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर और यह र से दूरी 0.5 सेंटीमीटर हो। तो डियर स्टूडेंट, इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न ए कह रहा है, यदि उसके आधार की एक कोर ऊर्ध्वाधर समतल पर लंबवत हो। तो डियर स्टूडेंट पहले इसको ही सॉल्व करेंगे। इसकी रचना बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे। सामने आप देख सकते हैं कि एक वर्गाकार सूची स्तंभ क्षैतिज समतल पर खड़ा है। अब इसका जो एक कोर, वो एक कोर का मतलब होता है एक किनारा ऊर्ध्वाधर समतल पर लंबवत है। लंबवत का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री के एंगल पर एक कोर है। तो यहाँ पर राइट साइड में 90 डिग्री के एंगल को डिनोट कर देना है। और डियर स्टूडेंट ये दिखाई कहाँ दे रहा है? नीचे क्षैतिज समतल पर ऊपर से देखने पर। और ऊपर से देखने पर दिखाई क्या दे रहा है? एक वर्ग दिखाई दे रहा है और बीच में एक सेंटर पॉइंट। डियर स्टूडेंट यहाँ पर 2 रेखाएं खींच लेनी है और इसको इंग्लिश में डिनोट कर दे रहे हैं। पी और क्यू जो है यह और रे की जगह पर रखा गया है। बीच में 0.5 सेंटीमीटर की दूरी है। अब करना क्या है, यहाँ पर इंच पटरी की मदद से एक 2 सेंटीमीटर पर चाप काटेंगे और एक 0 सेंटीमीटर पर चाप काट देनी है। और इसके बाद में यहाँ पर जो राइट साइड में 2 सेंटीमीटर का पॉइंट है वहाँ पर 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो डियर स्टूडेंट पहले सेट स्क्वायर की मदद से ही डायरेक्टली बना लेंगे। सेट स्क्वायर को कुछ इस तरीके से, जो ऊपर की लाइन है उस पर टच करते हुए लगाएंगे और लाइन नीचे की तरफ खींच देंगे। आप चाहे तो चांदा की मदद से भी बना सकते हैं 90 डिग्री का एंगल, सेम वही पोजीशन रहेगा। आप देख सकते हैं 90 डिग्री के एंगल पर ही है। अब क्या करना है, यहाँ पर प्रकार में 2 सेंटीमीटर की दूरी मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर राइट साइड पर जो पॉइंट है नीचे का वहाँ पर रखते हुए एक चाप काटेंगे और उसके बाद में लेफ्ट साइड का जो पॉइंट है उसको रखते हुए भी एक चाप काटेंगे। अब इसके बाद में राइट साइड में जो चाप कटा है वहाँ पर प्रकार की नोक को रखते हुए जो चाप कटा है वहाँ पर एक चाप काट देंगे। तो दोनों चाप आपस में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। अब क्या करना है, जो ऊपर का पॉइंट था 0 सेंटीमीटर पर, उसको लाते हुए नीचे के जो चाप कटे हैं उसमें मिलाना है और राइट साइड में जो नीचे का पॉइंट है उसको भी उसी पॉइंट पर लाकर मिला देना है। अब इसके बाद में जितने भी चाप हैं उनको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है और नीचे के जितने भी आउट पार्ट हैं उनको अच्छी तरीके से पहले इरेज कर देना है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सूची स्तंभ कुछ इस तरीके से नीचे क्षैतिज समतल पर खड़ा है। तो चारों किनारे दिखाई दे रहे हैं कोने और ऊपर सेंटर पॉइंट है। तो पहले नामांकन कर देनी है इन सभी का। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है इसका नाम ए, राइट साइड में बी और ऊपर के साइड में सी और लेफ्ट साइड में डी नाम रख दे रहे हैं। अब इसका जो सेंटर पॉइंट होता है यानी कि केंद्र, जहाँ पर अक्ष दिखाया जाएगा, उसको दिखाने के लिए क्या करना है, विकर्ण खींचना है दोनों साइड से, डी और बी से और ए और सी से। तो यहाँ पर दोनों विकर्ण अच्छी तरीके से खींच लेनी है, डैश डैश करके खींचिएगा। और यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट दोनों मिल रहे हैं, विकर्ण दोनों आपस में कट रहे हैं, वही सेंटर पॉइंट हो जाएगा। उसका नाम यहाँ पर ओ रख दे रहे हैं। बेसिकली जो केंद्र होता है उसको ओ से ही डिनोट किया जाता है और अक्ष का भी वही पॉइंट है। अब क्या करना है, प्रक्षेप खींचना है। तो पहले सेट स्क्वायर एक लेफ्ट साइड में लगाएंगे टच करते हुए क्यू लाइन पर, और दूसरा सेट स्क्वायर राइट साइड में लगाएंगे और पहले सेट स्क्वायर को नीचे सरका देंगे ए बी रेखा के नीचे। अब इसके बाद में जो दूसरा सेट स्क्वायर है उसके ऊपर टच करते हुए लगाएंगे और सरकाते हुए जो पहला पॉइंट रहेगा ए और डी का, वहाँ पर रखते हुए ऊपर प्रक्षेप खींचेंगे। सिर्फ और सिर्फ पी लाइन तक ले आना है प्रक्षेप। और इसके बाद में जो ओ पॉइंट पर जो केंद्र है वहाँ पे प्रक्षेप जो खींचेंगे डियर स्टूडेंट, इसको ऊपर ले आना है क्योंकि सूची स्तंभ है और सूची स्तंभ का जो सेंटर पॉइंट होता है, जो अक्ष होता है, वही सबसे ऊंचा होता है। तो क्या करना है, जो ओ पॉइंट पर प्रक्षेप खींचेंगे उसको ऊपर ले आना है। अब इसके बाद में क्या करना है, सेट स्क्वायर को सरकाना है, राइट साइड में ले आना है और यहाँ पर बी और सी पॉइंट एक ही लाइन पर है तो वहाँ पर ऊपर तक पी लाइन तक डैश डैश करके आगे बढ़ा देंगे। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो प्रश्न में अक्ष की ऊंचाई दी गई है वो है 3 सेंटीमीटर। तो प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है और यहाँ पर जो ओ लाइन पर प्रक्षेप खींचा गया है ऊपर पी रेखा से, प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर चाप काट देंगे। और यहाँ पर पहले जो सूची स्तंभ था उसको ऊपर से देख रहे थे तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वर्ग दिखाई दे रहा था अच्छी तरीके से। अब इसको साइड से देखेंगे तो डियर स्टूडेंट जब
इसको साइड से देखेंगे तो इसका जो पार्ट बनेगा वो बनेगा उच्छेद और दिखाई कहाँ देगा, ऊपर ऊर्ध्वाधर समतल पर। तो आप देख सकते हैं कि जब साइड में देखेंगे यानी कि साइड से देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आगे एक त्रिभुजाकार आकृति ही दिखाई देगी और कुछ नहीं दिखाई देगा। पीछे के पार्ट तो पीछे ही हो जाएंगे। तो इसको चलिए डिनोट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब करना क्या है, यहाँ पर जो प्रक्षेप खींचा गया है डी के ऊपर पी रेखा पर, उसको क्या करना है, अक्ष से तिरछी रेखा में अच्छे तरीके से मिला देनी है और सी पॉइंट के ऊपर जो प्रक्षेप खींचा गया था उसको भी अच्छे तरीके से डार्क करते हुए ऊपर अक्ष तक अच्छी तरीके से मिला देनी है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने से देखने पर एक त्रिभुजाकार आकृति में सूची स्तंभ दिखाई दे रहा है। अब इसका नामांकन करना है। जैसे कि ए पॉइंट आगे है तो ए पॉइंट को आगे अच्छी तरीके से डिनोट कर देंगे। डी पॉइंट इसके पीछे है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको ब्रैकेट में डिनोट करना है, अंदर के साइड में डी पॉइंट ब्रैकेट में करते हुए और सभी को डैश करते हुए डिनोट करेंगे। और यहाँ पर बी पॉइंट आगे है सामने से देखने पर तो वो भी ऊपर आगे चला जाएगा, दिखाई देगा अच्छी तरीके से सामने। और उसके बाद में जो सी पॉइंट है वो नहीं दिखाई देगा, पीछे रहेगा बी पॉइंट के। तो उसको क्या करना है, ब्रैकेट में डिनोट करना है। और बेसिकली डियर स्टूडेंट जो सेंटर पॉइंट ओ था यानी कि अक्ष था ऊपर अच्छी तरीके से दिखाई देगा तो उसको ओ डैश करते हुए प्रेजेंट कर देनी है। और इसमें बी पॉइंट कह रहा है यदि आधार की एक कोर ऊर्ध्वाधर समतल से 45 डिग्री का कोण बनाती हो। तो चलिए इसकी रचना करते हैं कि इसका आधार की एक कोर ऊर्ध्वाधर समतल से 45 डिग्री का एंगल जब लेगा तो किस तरीके से इसकी रचना होगी। डियर स्टूडेंट इसके पहले जो सूची स्तंभ था उसके आधार का एक कोर ऊर्ध्वाधर समतल पर लंब था कुछ इस तरीके से, जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है इस तरीके से लंब था। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इसके आधार का एक कोर ऊर्ध्वाधर समतल से 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो क्या करना है, यहाँ पर 45 डिग्री घुमा देना है सूची स्तंभ को। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो कोण है ये बेसिकली ऊर्ध्वाधर समतल के बीच से दिखाई दे रहा है, यानी कि ऊपर से जब देख रहे हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा बेसिकली बीच में बनेगा। और कहाँ से बनेगा एंगल, ऊर्ध्वाधर समतल से बन रहा है। और इसको हम ऊपर से देख रहे हैं तो नीचे के पार्ट में कोण बन रहा है 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री यहाँ नीचे 36 समतल पर दिखाई देगा जो कि अनुविच्छेप का पार्ट रहेगा। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। और एंगल जो ले रहा है बेसिकली ऊपर दीवार यानी कि ऊर्ध्वाधर समतल से एंगल ले रहा है। तो चलिए यहाँ पर इसकी रचना करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, नीचे के लाइन में एक पॉइंट काट देनी है और इसके बाद में यहाँ पर डायरेक्टली 45 डिग्री का एक कोण बना देनी है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, चांदा की मदद से 45 डिग्री के एंगल पर मार्किंग कर लेनी है और जहाँ पर पॉइंट लिए थे उसको अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए रेखाएं खींच लेंगे, यानी कि 45 डिग्री का एक एंगल बना देनी है। और जो एंगल है उसको डिनोट भी कर देना है 45 डिग्री। अब इसके बाद में क्या करना है, जो आधार की भुजा है 2 सेंटीमीटर वो प्रकार में लेनी है और स्टार्टिंग का जो पॉइंट है 45 डिग्री पर वहाँ पर प्रकार की नोक को रखते हुए नीचे की साइड में एक चाप काट देनी है। और इसके बाद में क्या करना है, एक सेट स्क्वायर लेनी है, उस पर टच करते हुए लगानी है और एक दूसरा सेट स्क्वायर लेना है, राइट साइड में लगानी है। अब इसके बाद में जो पहला सेट स्क्वायर था उसको नीचे सरकानी है और दूसरा सेट स्क्वायर उसके ऊपर टच करते हुए लगाएंगे। और जो पहला पॉइंट था 45 डिग्री का जहाँ से शुरुआत है वहाँ पर रखते हुए लंबवत एक रेखाएँ खींच देंगे। जो 45 डिग्री का एंगल है उसके लंबवत रेखाएँ खींच देंगे इस सेट स्क्वायर की मदद से। अब इसके बाद में इसको सरका कर थोड़ा सा नीचे लाएंगे और जो 2 सेंटीमीटर पर चाप कटा है उस पर पॉइंट है वहाँ पर भी अच्छे तरीके से डॉट डॉट करके रेखाएं खींच देंगे। अब इसके बाद में प्रकार में जो दूरी है 2 सेंटीमीटर की वही रहेगी और जो नीचे का पॉइंट है वहाँ पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप काटेंगे ऊपर और एक ऊपर के पॉइंट पर रखते हुए चाप काटेंगे। अब दोनों चापों को अच्छी तरीके से आपस में डार्क करते हुए मिलाएंगे। यहाँ पर डार्क करने की काफ़ी ज़रूरत है तो जितने भी लाइनें हैं सभी को अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है और नामांकन करना है। जैसे कि एंगल जो 45 डिग्री पर होगा तो डी पॉइंट ऊपर चला जाएगा और सी पॉइंट जो है वो राइट साइड में चला आएगा। तो इसको सी पॉइंट राइट साइड में प्रेजेंट कर देंगे और बी पॉइंट बेसिकली नीचे चला आएगा एंगल घूमने की वजह से और जो ए पॉइंट है वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर नामांकन अच्छे तरीके से कर देना है। अब इसके बाद में जो सेंटर पॉइंट है यानी कि केंद्र उसको भी निकालना है। तो क्या करना है, बिकट खींच देना है, ए से सी तक एक रेखा खींचेंगे और डी से बी तक। अब यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है उसका नाम ओ रख देनी है और सभी पॉइंटों पर डियर स्टूडेंट प्रक्षेप खींचना है। तो सेट स्क्वायर को पहले बड़ी लाइन पर लगाएंगे और दूसरा सेट स्क्वायर लेफ्ट में लगाएंगे और जो पहला सेट स्क्वायर था उसको नीचे लाएंगे बी पॉइंट से नीचे और जो दूसरा सेट स्क्वायर है उसके ऊपर टच करते हुए लगाएंगे और ले जाएंगे ए पॉइंट पर। अब ए पॉइंट पर ले जाने के बाद डैश डैश करते हुए प्रक्षेप ऊपर की तरफ खींचना है, लेकिन पी लाइन तक ही खींचना है क्योंकि साइड के पार्ट है। अब यहाँ पर डी और बी की जो लाइन है बीच में ओ भी है तो क्या करना है, इसको काफ़ी ऊपर तक खींचना है, कम से कम 3 सेंटीमीटर से ऊपर तक। अब इसके बाद में सेट स्क्वायर को सरकाते हुए सी पॉइंट पर लाएंगे और यहाँ पर भी जो प्रक्षेप खींचेंगे ऊपर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पी रेखा तक ले जानी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो अक्ष की दूरी है प्रकार में अच्छी तरीके से ले लेनी है और उसके बाद में ऊपर का जो सेंटर पॉइंट से प्रक्षेप खींचा गया है वहाँ पर रखते हुए चाप काट देनी है और
लेफ्ट और राइट के जो पॉइंट मिले हैं उनको अच्छी तरीके से तिरछा करते हुए अक्ष से अच्छी तरीके से डार्क करते हुए मिला देंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सूची स्तंभ अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है सामने से देखने पर। अब इसका नामांकन करेंगे, जैसे कि ए पॉइंट है लेफ्ट साइड में तो ऊपर चला जाएगा, ए पॉइंट डैश करते हुए दर्शाना है। अब बी पॉइंट सामने दिखाई दे रहा है आगे, तो क्या हो जाएगा, बी पॉइंट उधर चला जाएगा, ऊपर के पॉइंट में आगे ही रहेगा। बेसिकली यहाँ पर डी पॉइंट है तो थोड़ा सा अंदर के पार्ट में दिखा दे रहे हैं। इसके बाद में जो डी पॉइंट है वो पीछे है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको अंदर के पार्ट में करना है और ब्रैकेट में करना है, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है। बी पॉइंट दिखाई दे रहा है लेकिन डी पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर दर्शाना था, जगह नहीं है, इसके लिए दिखाया गया। और सी पॉइंट राइट साइड में ऊपर चला जाएगा और जो ओ पॉइंट है अक्ष ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे चला जाएगा। और डियर स्टूडेंट, नामांकन कंप्लीट हो जाने के बाद ऊपर का जो तल है वो है ऊर्ध्वाधर समतल, जहां पर उच्छेद बन रहा है तो उसको अच्छी तरीके से लिख देनी है। और नीचे का जो पार्ट है, जो तल है, वो है क्षैतिज समतल, जहां पर अनुविक्षेप का पार्ट बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इसको भी अच्छे तरीके से लिख देनी है, प्रेजेंट कर देनी है। और डियर स्टूडेंट, आज का ये नया चैप्टर सूची स्तंभ कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।